हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? ठीक ठाक, वेरी गुड। ओके, टुडे इज 4 नवंबर एंड हम कर रहे थे 9th क्लास का चैप्टर 7 मोशन। अभी तक हमने इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी की है और जो पेज नंबर 74 एनसीईआरटी बुक पर थे जो क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व किए हैं। नाउ दीज आर सम कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 76 ऑफ द एनसीईआरटी। तो चलिए आइए एक बार इनको देख लेते हैं कि क्या है। So first question is distinguish between speed and velocity। तो किसमें आपने फर्क बताना है? स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? बॉक्स बना लेने हैं दो, एक साइड स्पीड एंड दूसरी साइड वेलोसिटी। तो इनमें आप याद रखो कि अब हमने कौन कौन से पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। जो भी पॉइंट हम एक साइड लिखेंगे उसी के विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी क्या चीज है वही पॉइंट हम उसके आगे लिखेंगे। एक फर्क बताना है, डिस्टिंग्विश डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले तो आएगी इनकी डेफिनेशंस। ठीक है, इसकी भी आप डेफिनेशन दे सकते हो और इधर इसकी भी आप डेफिनेशन दे सकते हो। जैसे कि स्पीड की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कैसे इसका चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसमें क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, इधर भी डेफिनेशन और इधर भी डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट में हम इसमें लिख सकते हैं ये जो स्पीड है ये सिर्फ और सिर्फ हमको क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमको मैग्नीट्यूड भी बताती है प्लस वेलोसिटी जो आपकी गति है उसकी डायरेक्शन भी बताती है, दोनों चीजें बताती है। थर्ड थिंग इज जो स्पीड है वो जीरो भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं चला तो स्पीड जीरो, अगर उसने थोड़ा बहुत भी किसी भी डायरेक्शन को डिस्टेंस कवर किया है तो स्पीड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। वेलोसिटी के केस में क्या था कि ये नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक, अगर तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं चला तो भी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। अगर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों सेम ही है तो भी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए ये पॉजिटिव आ रही है और नेगेटिव डायरेक्शन के लिए क्या चले आएगी? ये नेगेटिव आएगी। तो फोर्थ पॉइंट हम इसमें क्या लिख सकते हैं? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, डायरेक्शन नहीं। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ये मैग्नीट्यूड भी बता रही है, डायरेक्शन भी बता रही है। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी? दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, पहले स्पीड के बारे में अच्छे से पढ़ो फिर वेलोसिटी के बारे में अच्छे से पढ़ो। इसका मतलब कि जो हमने पहले अभी यहाँ तक पेज नंबर 76 से पहले पहले जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको सारा अच्छे से कवर अप करो, फिर आप इन क्वेश्चंस पर आओ। ये है इनको सही करने का तरीका। ऐसा नहीं कि आपने पिछला कुछ पढ़ा नहीं और डायरेक्ट आप क्वेश्चंस करने में आ गए। तो जो आप पढ़कर आए हो बेसिकली उसी में से क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम होते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज कौन सी ऐसी कंडीशन, या फिर ब्रैकेट में एस लगाया है, कंडीशन एक से ज्यादा भी हो सकती है। कौन सी ऐसी कंडीशन या फिर कंडीशंस है सो दैट की मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं की, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगा? अभी जब हम स्पीड और वेलोसिटी की बारे में बात कर रहे थे तो स्पीड क्या है हमारे पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जबकि वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आप यहां तक आकर इस क्लास को लगा रहे हो तो इसका मतलब कि आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है, उनके बीच क्या फर्क है ये आपको पता है। ठीक, तो अगर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा उस केस में तो हमारे पास एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे देन उस वक्त हमारे पास जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है वो इक्वल होगी। बिकॉज एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालें उसमें क्या आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर हम एवरेज स्पीड देखें वो क्या आएगी? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब सेम टाइम इंटरवल के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस
दोनों बराबर है, तो इसका मतलब कि एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगी, एवरेज स्पीड के। तो ये दोनों कब इक्वल होंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, जब हमारा ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है, जैसे ही उसने कोई भी टर्न लिया तब इसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क आ जाएगा। तो लेकिन यही सिर्फ एक केस है स्ट्रेट लाइन मोशन का, और इन अ सिंगल डायरेक्शन, ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन इधर को जाना फिर वापस आ जाना, इन अ सिंगल पर्टिकुलर डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में हो, उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उस टाइम में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। अब ये कौन सा डिवाइस है, ओडोमीटर। ठीक है, तो जो आपके ऑटोमोबाइल्स में ओडोमीटर लगा होता है वो क्या काम करता है, वो आपके व्हीकल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है आपको कि आपके व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। ठीक है, तो आप भी अपने घरों में देख सकते हो, जो भी आपके पास व्हीकल है उसमें आप चेक करो कि आपका ओडोमीटर कितने किलोमीटर डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि आपका जो व्हीकल है वो कितने किलोमीटर चला हुआ है। यहाँ पर तो है ओडोमीटर। एक हमने और बात की थी पिछली क्लासों में, अगर आपको याद हो तो, वो था स्पीडोमीटर। क्या होता है स्पीडोमीटर, जो कि हमारे व्हीकल की स्पीड को बताता है, जो हमारे व्हीकल की स्पीड को बताए स्पीडोमीटर, जो हमारे व्हीकल का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताए वो क्या है, ओडोमीटर। ओके, नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन इज what does the path of an object look like when it is in uniform motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ कैसा होगा। अब यूनिफॉर्म मोशन के आने के लिए क्या चाहिए, कोई बॉडी है स्ट्रेट लाइन वो चल रही है, ठीक है, और वो सेम स्पीड से चल रही है कि उसकी जो जितनी भी स्पीड थी वही अपनी स्पीड से चल रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने अपना डायरेक्शन चेंज की, जैसे ही उसने डायरेक्शन चेंज की तो क्या हो जाएगा, जैसे ही उसने डायरेक्शन चेंज की तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो वो क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगी, बिकॉज उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब कि वो वैसे ऑब्जेक्ट का पाथ जो एक यूनिफॉर्म मोशन बताए वो भी क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन जिसमें डायरेक्शन में बिल्कुल भी चेंज ना हो। ओके, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखा गया कि एक सिग्नल आया ग्राउंड पर, कहां से, स्पेसशिप में, कितने टाइम में आया, 5 मिनट में आया। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। तो उस स्पेसशिप का ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है सच दैट की स्पीड ऑफ सिग्नल इज सी। अब इसमें हमको क्या डाटा गिवन दे रखा है कि एक तो सिग्नल स्पेसशिप से आ रहा है, कहाँ, ग्राउंड पर आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है, 5 मिनट में आ रहा है। ठीक है, और कितनी स्पीड से आ रहा है, स्पीड ऑफ सिग्नल इज सी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो कितनी स्पीड से आ रहा है, सी स्पीड से आ रहा है, एंड सी की वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। एंड हमने फाइंड आउट क्या करना है कि जहां से ये सिग्नल आ रहा है वो ग्राउंड स्टेशन से कितनी दूरी पर है, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इसमें यूनिट्स देखेंगे कि सारे के सारे यूनिट्स क्या इसमें सेम है। ये क्या है, मीटर पर सेकंड, ऑलरेडी ऐसा यूनिट्स में है। टाइम क्या है, मिनट में। तो टाइम को हम ऐसा यूनिट्स में कहां से मेजर करते हैं, सेकंड्स में। तो इसको पहले हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 5 × 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 5 × 60, 5 × 60, 5×6 = 30। तो ये बन गए हमारे पास 300 सेकंड। और ये है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो अब जो स्पीड का फॉर्मूला है वो क्या था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हमने इधर ही रख लिया, तो ये टी इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस क्या आ गया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक।
कितना आया आंसर? ओके, लेट्स चेक करो कि आपका आंसर जो है वो कितना है। सो स्पीड इज इक्वल टू, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम है हमारे पास 300 सेकेंड। 3 इंटू 10⁸, इसको 300 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 10⁻²। 10⁻² क्या होता है? 100 होता है, ठीक है। 3 3 जा क्या आ गया? 9, और 10⁻² क्या आ गया? 10 10। बेस से में पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड 10⁻10 मीटर। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस। जो हमारी स्पेसशिप थी वो हमारी ग्राउंड से इतने मीटर दूर है, ठीक। तो ये थे हमारे कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। अब आगे आते हैं हम फिर से थ्योरी पर, ठीक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बाद वो है हमारे पास एक्सेलरेशन। क्या होती है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन पता है, आप सभी को पता है। जब आपका बाइक, जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने से पहले वो उसकी बाइक की वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। उस कुछ टाइम बाद उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाती है जब आप उसको चलाने लगते हो। तो जब आपने उसको चलाया तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई। वेलोसिटी पहले 0 थी, बाद में कुछ ना कुछ इंक्रीज हो गई। तो वो इंक्रीज हुई, इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन पैदा हुई जिसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हुई। तो बेसिकली एक्सेलरेशन है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि जो वेलोसिटी है वो कैसे चेंज होती है। जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कैसे चेंज होती है, दैट इज द एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसके साथ आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बिकॉज जब हमने रेट ऑफ लगा ही दिया तो इसका मतलब यही है कि वेलोसिटी समय के साथ कैसे चेंज हो रही है, ठीक। अब एक्सेलरेशन का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। अगर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इस वेलोसिटी को चेंज होने के लिए कितना टाइम लगा। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये है एक्सेलरेशन। अब फर्दर एक्सेलरेशन भी जो है हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड जीरो भी हो सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें जीरो की, तो जीरो कब होगी? ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी कितने चेंज हुई, कितने टाइम में। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, जितनी है उतनी ही रह रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर कोई चीज 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं वो 50 मीटर पर सेकंड ही रह रही है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है। वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो इट मींस कि इट हैव अ जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन है ही नहीं। सपोज ये बोर्ड भी हमारा रेस्ट पर है, अगर ये रेस्ट पर है तो ये कंटिन्यूसली रेस्ट पर रह रहा है, टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, लेकिन टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है फिर भी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड, मेरे और आपके हिसाब से। तो इसका मतलब कि इसकी एक्सेलरेशन भी क्या है? 0। अब आते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है? जब आपकी स्पीड जो है, आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होने लगती है, तब हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। कि पहले स्पीड कम थी, फिर हमने और ज्यादा रेस दे दी, स्पीड ज्यादा हो गई, फिर और ज्यादा रेस दे दी, स्पीड ज्यादा हो गई, कि एक्सेलरेशन की वजह से जो आपकी स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, दैट इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होती है? जब हम स्पीड को कम करते हैं या फिर ब्रेक्स लगाते हैं, कि धीरे 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 ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाता है, फर्दर 0 पर आ जाता है। तो जब स्पीड कम होती है तब उसकी एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव, दैट इज द आल्सो नोन एज रिटार्डेशन, ठीक है। इसको और हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन,
ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम ही है रिटार्डेशन। अगर हम सिंपल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं इन जनरल वे, अगर एक्सेलरेशन बोला है तो मतलब कि उसको हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, अगर रिटार्डेशन बोला है तो मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और अगर जीरो है मतलब कि एक्सेलरेशन है ही नहीं, वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पर कोई भी चेंज इसमें नहीं आ रहा। ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो है हमारी एक्सेलरेशन के यूनिट्स की। ठीक, अब एक्सेलरेशन के यूनिट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो वो आएंगे इसके फॉर्मूला। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या आएगा, अब ये देखिए, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कुछ भी चेंज होगा तो वो भी तो एक चेंज ही होगा। सपोज ये लेंथ है, मान लो ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली 35 सेंटीमीटर है, तो अगर इसमें चेंज होगा लेंथ में, जहां तो ये कम होकर 30 रह जाएगी, जहां तो ये बढ़कर 40 हो जाएगी। ठीक है, तो जो चेंज हो रहा है, जो चेंज हुई चीज हमको मिल रही है, वो भी क्या मिल रही है, लेंथ ही तो मिल रही है। इसका मतलब वेलोसिटी में कुछ भी चेंज हो रहा है। अगर कोई पहले चीज 10 मीटर पर सेकेंड पर चल रही थी, बाद में वो 20 मीटर पर सेकेंड पर चलने लग गई, 10 वेलोसिटी इंक्रीज हुई, 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुई, तो जो इंक्रीज हुआ वो भी तो क्या है, वेलोसिटी। सो इसका यूनिट्स क्या कैसे बनेंगे, वेलोसिटी के यूनिट्स ऊपर डिवाइडेड बाय टाइम के यूनिट्स नीचे। ठीक। सो अगर हम बात करें एसआई यूनिट्स ऑफ ए की, तो इधर लगेंगे एसआई यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब एक्स की पावर -1 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम मतलब कि सेकेंड। तो m s की पावर -1, ये वाली नीचे क्या थी, पावर +1, ऊपर जाकर भी क्या हो गई, ये -1। s की पावर ऑलरेडी -1 थी, -1 नीचे से आ गई, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में ही लिखा है तो s की पावर +2, अगर ऊपर न्यूमिनेटर में लिख दिया तो नीचे पावर +2 थी, ऊपर जाकर क्या हो गई, -2। सो ये है ऐसा यूनिट्स ऑफ ए। अगर हमने सीजीएस यूनिट्स फाइंड आउट करने हों एक्सेलरेशन के, तो वो कितने आएंगे, मीटर के क्या आ जाएंगे, सेंटीमीटर, और सेकंड के तो यही रहेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद एक और छोटी सी बात है कि ये जो हमारी एक्सेलरेशन है, ये भी दो तरीके की हो सकती है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, तो वो चीज देखते हैं, यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन जो थी हमारी, दैट इज वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है एंड वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो है ही क्या, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर तो जो है वेलोसिटी वो इक्वल चेंज हो रही है, इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब हमारी एक्सेलरेशन क्या आएगी, एक जैसी आएगी, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में आएगी, दैट इज सेम सेम आएगी। लेकिन अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो पहले एकदम कुछ टाइम इंटरवल में बढ़ जाती है, फिर नेक्स्ट उतने ही टाइम इंटरवल में कुछ और कम हो जाती है, फिर कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म आएगी। तो एक बार इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो 0 मीटर पर सेकंड से चला एंड उसको हमने ऑब्जर्व किया 2 सेकंड के लिए, और फिर उसकी जो स्पीड है लेट अस सपोज हो गई हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, फिर से फर्दर हमने उसको ऑब्जर्व किया 2 सेकंड के लिए, और उसकी जो स्पीड है वो हो गई 20 मीटर पर सेकंड। फिर से हमने उसको 2 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया, तो उसकी स्पीड फिर से कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी में जो है वो जो चेंजेस आ रही हैं वो इक्वल चेंजेस आ रही हैं। अगर ये फर्स्ट 2 सेकंड इंटरवल की बात करें तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, यहाँ पर कितनी है 0, यहाँ पर कितनी है 10, तो चेंज कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो नेक्स्ट 2 सेकंड इंटरवल के लिए अगर हम चेंज करें, तो यहाँ पर कितनी है 20, यहाँ पर कितनी है 10, कितनी चेंज हुई 10 मीटर पर सेकंड।
अगर हम इस इंटरवल की बात करें, यहाँ पर कितना है टाइम, फिर से सेम इंटरवल 2 सेकेंड, तो यहाँ पर कितना चेंज हुआ 30, यहाँ पर कितना था 20, 30 माइनस 20 10 मीटर पर सेकेंड. So according to the definition of the uniform acceleration, it is when equal changes in the velocity takes place in equal interval of time, howsoever small intervals may be. कि ये जो इंटरवल्स हैं ये बहुत छोटी भी हो सकती हैं. ये 2 सेकंड तो मैंने बहुत बड़ा टाइम ले लिया, चाहे ये 0.001 सेकंड ही क्यों ना हो, लेकिन उतने टाइम गैप के लिए भी जितनी भी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी वो सभी जगह इक्वल आएगी. तो उस टाइम हम जो हमारी एक्सेलरेशन बनेगी, तो उस टाइम एक्सेलरेशन कितनी आएगी हमारे पास, सेम आएगी. अगर आप इसको कैलकुलेट भी करके देखोगे तो ये 0 थी, 2 सेकंड के लिए 10 बनी, इसमें भी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, इसमें भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, और इसमें भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी. ठीक, ये अब कैसे किया, ये हमने किया यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज करके, और वो फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इक्वेशंस ऑफ मोशंस 3 होती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जो कि यही इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशंस बताती हैं. तो इनमें जो है वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म आई, सेम आई. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी, जब स्पीड जो है वो सेम टाइम इंटरवल के लिए इक्वल चेंज ना हो, इक्वल वेरी ना करे. यहाँ पर अगर 10 मीटर पर सेकंड के साथ वो बढ़ रही है, यहाँ पर हो सकता है 20 मीटर पर सेकंड के साथ बढ़ जाए, यहाँ पर सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड के साथ बढ़े. तो ऐसे करके ये आ गई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, तो इतना आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, स्टडी कीजिए, फिर हम फर्दर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं. ओके, टेक केयर.